आप जानती हैं ना उसकी माँ को, कितनी बददिमाग और मगरूर है। ज़ारा ने कितनी मुश्किल से मनाया होगा उनको, आप तो समझ सकती हैं। चलो कम से कम मान तो गई ना। नहीं, वो सिर्फ यहाँ आने के लिए मानी है, ज्यादा खुश मत हो। असल फैसला वो हमारा घर और रहन सहन देके करेंगी। अच्छा नहीं, हमारे पास तो वही पुराना फर्नीचर और वही पुरानी सेटिंग है, देखती इनकार कर देंगी वो। करती हूँ कुछ, सोचती हूँ। अम्मी क्या करेंगी आप? अब इस घर को हटाकर इसकी जगह कोई नया घर लाके तो रख नहीं सकती आप। शाम में आ रही है वो। बन गया काम। क्या क्या बन गया काम? बैठ। देख, मेरे पास कमेटी की कुछ रकम पड़ी है। मैं सोची हूँ कि वो रकम एडवांस देके और इंस्टॉलमेंट पे नया फर्नीचर उठा ले, सब नया। और हाँ, कुछ क्रॉकरी और सजावट का सामान भी सब नया ले लेते। कैसे? अम्मी क्या आइडिया सोचे आपने। देखा, तेरी माँ हूं ना। अच्छा सुन, ऐसा करते हैं, हम जाते हैं फर्नीचर लेने और वो साथ आएंगे ना हमारे मजदूर भी, तो वो फटाफट सारा सामान सेट कर देंगे। मैं निमो को कहती हूँ जब तक घर की सफाई कर दे, बुलाती हूँ उसे। निमो, अरे ओ निमो, कहाँ मर गई? सफाई कर दूंगी, घर चमक जाएगा। जी अम्मी। निमो मेरी बात सुन, वो ऐसा कर, हम जा रहे हैं बाजार और तूने ये सारे घर की सफाई करनी है, बल्कि सारा घर चमका दे, बाथरूम किचन हर चीज। ज़ारा की अम्मी आ रही है हमारे घर। अम्मी, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? मेरे बच्चे, तुमने ही करना है। शाम से पहले पहले हम जा रहे हैं फर्नीचर लेने, हमारे आने से पहले ये सब कर लेना। और हाँ, शाम की चाय नाश्ते की तैयारी भी तुमने ही करनी। अम्मी मेरी जान लेगी क्या? अच्छा चल, काम में लग जा। और बेटा, मैं चादर पहन के आ रही हूँ, तुम बाहर निकलो। आओ जल्दी काम पे लगो। ओए अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। अल्लाह करे वहां सब ठीक हो, अनान की फैमिली को एक गड़बड़ ना कर दे। पहले अम्मी इतनी मुश्किल से मानी है। या अल्लाह मेरी मदद कर, कोई अच्छी खबर ही सुनाना। आ जाए, नाश्ता तो तैयार है। चले चाय के लिए। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी आपको? मुझे तो शुगर है, मीठा तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, सख्त परहेज करती हूँ मैं। कोई बात नहीं आंटी, अब मीठा ना खाएं, नमकीन ले ले। थोड़ा बहुत तो मीठा खा लेने में कोई हर्ज नहीं। चले आप जिद करती हैं तो खा लूंगी, शुक्रिया। मैसेज करके पूछती हूँ सब ठीक है ना।
और बताओ बेटा, करते क्या हो? जॉब वॉब क्या है तुम्हारी? जी एक प्राइवेट फर्म में एडमिन हेड हूँ मैं। एमबीए किया हुआ है मेरे बेटे ने। अच्छा, और सैलरी क्या है तुम्हारी? थोड़ी कम है, 1 लाख रुपए। बस अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर रहा हूँ। कैसा बिजनेस? वो रियल एस्टेट का। इसकी तनख्वाह तो इसके अपने खर्चात पे ही खर्च होती है। हमारा गुजारा तो इसके अब्बू की पेंशन पे होता है और दुकानों का किराया आता है। अच्छा, कितनी दुकानें हैं आपकी? 2 दुकानें, लेकिन बहुत अच्छे इलाके में है, इसलिए उनका किराया भी बहुत अच्छा, 1.5-2 लाख रुपए आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चले, मेरे इत्मीनान के लिए इतना काफी है। अब आगे के मामलात भी तय कर लेते। जी जी जरूर जरूर। बस कुछ शर्तें हैं मेरी, उसके बाद मुझे ये रिश्ता कबूल है। जी, हमें हर शर्त मंजूर है आपकी। देखिए, मेरी बेटी ज़ारा के हक महर में आप अपनी दुकानें उसके नाम कर देंगी, और सोना तकरीबन 30 तोले तो होना चाहिए। उसके अलावा महीने का जेब खर्च कम से कम 50,000। जेब खर्च तो आप जितना कहेंगी उससे मिल जाएगा, मगर ये जो दुकानों वाली बात है, ये थोड़ा मसला होगा। कैसा मसला? दरअसल दुकानें मेरे मरहूम शौहर की निशानी है, बहुत प्यार से बनाई थी उन्होंने, और वो वसीयत कर गए थे कि एक दुकान तो निम्मू की शादी के लिए रख लेना, वो बेच के सारे खर्चात पूरे करना, और दूसरी दुकान तुम्हारे लिए है कि बुढ़ापे में किसी की मोहताज ना हो। ठीक है, समझ रही हूँ मैं आपकी बात, लेकिन आपने और आपके मरहूम शौहर ने अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में भी तो सोचा है ना। जी। अब मेरी बेटी कोई इतनी मामूली भी नहीं है कि बगैर किसी सिक्योरिटी के आपके बेटे से ब्याह दूं मैं। देखिए बहन, मेहर तो उसका हक है, उसे जरूर मिलेगा, लेकिन दुकानें मैं नहीं दे सकती। लेकिन जो बात सच थी वो मैंने बता दी, अब आगे आपकी मर्जी। चलिए, दुकानें दे सकती समझ में आता है, लेकिन आपको कम से कम मेरी ज़ारा के हक महर में 20 लाख तो लिखेंगी, वो भी कैश।